हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको फ्रीलांसिंग और बिजनेस में डिफरेंस बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। देखो, ये जो है ना, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे देखो, पहले अच्छी चीज़ दिखाता हूँ क्या है। ये देखो, फूल है, बहुत अच्छा फूल है गुलाब का। ये फूल का जो है पौधा है छोटा सा, देख सकते हो। मकड़ी के जाले भी लगे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं, अब सब बाहर रहते हैं, तो ये हाल हो रखा है। ये घर है पुराना, भूतिया घर लग रहा होगा आपको। देखो, इसका दरवाज़ा नीचे धंस गया है। ये खाट है गांव की, और ये घर है बहुत पुराना हो चुका है। पहले हम जब छोटे थे इसी में रहते थे। और ये देख सकते हो, इधर एक दो पेड़ है जो कि सहेजन का है, जो कि एक आप लंबा लंबा होता है, पतला सा, जो एक सब्जी होती है उसी का पेड़ है ये। ऊपर ये फल देता है। और देखो, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, पपीता का पेड़ है यहाँ पे। ये देखो, पपीता का जड़ है। ये हाइट देखो इसकी। और ये पपीता है, ऊपर देखो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, इसमें फल लगा हुआ है। और मेरा लुक देख सकते हो अभी। मेरा भी गांव का देसी लुक है। आपको देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मैं ऐसे रहता नहीं हूँ गांव में, इसलिए ऐसा कर रखा हूँ कि मर्ज हो जाऊँ गांव से। थोड़ा सा चिकना सा रहूँगा तो मर्ज नहीं हो पाऊँगा मैं बैकग्राउंड से, क्योंकि बैकग्राउंड इतना आपको दिख रहा होगा खंडर था, और मैं चिकना शहरी लुक मैच नहीं करेगा। और सॉरी फॉर इसके लिए, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि बिजनेस में और फ्रीलांसिंग में डिफरेंस क्या है। देखो, बिजनेस फ्रीलांसिंग में और जॉब में तो सबको पता है कि जॉब एक डेली रेगुलर आपको 9 to 6 आपको जाना पड़ेगा, जॉब करना है। और फ्रीलांसिंग क्या है, घर बैठे आराम से कुर्सी पे टेबल पे पैर रखे काम करो, या जब मर्जी जितना मर्जी काम करना है, ये तो आपको पता है। लेकिन फ्रीलांसिंग को कई लोग अपना काम समझ लेते हैं कि अपना बिजनेस होगा, तो बिजनेस नहीं है वो। बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है फ्रीलांसिंग, ये कर सकते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग से बिजनेस में घुसते हो तो ये वाला टफ पार्ट होता है, बहुत डर लगता है, फेलियर के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन घुसना चाहिए। गांव की मेंटलिटी में जहाँ पे हूँ, यहाँ पे पूरे गांव में से एक लोग भी ऐसा नहीं होंगे जो कि बिजनेस मेंटलिटी के होंगे। वो अपना काम करते हैं, उसको फ्रीलांसिंग या ऐसा काम कर सकते हो अपना काम, उसको बिजनेस समझते हैं। बिजनेस अगर सही मायने माना जाए, जैसे रतन टाटा का है, धीरू भाई अंबानी का है, सब स्केल जो हो सकता है बहुत बड़ा हो सकता है। इसमें 50-100 लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग। आपको केवल कंट्रोल करना होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे पता है। जैसे आप रिमोट वाली गाड़ी लाते हो, तो रिमोट से कंट्रोल होता है गाड़ी को। एक गाड़ी को आप खुद चलाते हो, जैसे आपके पास एक गाड़ी है, अब उस गाड़ी को चला रहे हो, चाहे वो माल ढोने वाली है, कोई भी है, तो आप उसको चलाते हो। तो उसका मतलब आप उसमें बैठो, आप चलाओगे तो चलेगी, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगी। अगर आपके पास रिमोट है, आप चाहो तो उसको बंद कर दो, आप चाहो तो उसको चलाओ। पूरा कंट्रोल है उसके काम के ऊपर, उसके चलने के ऊपर, कितना फ़ायदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल है आपका। तो आप बिजनेस में घुस गए हो, इसका मतलब। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, कंट्रोल पूरा नहीं होता। आप काम करोगे तभी पैसे आता है, क्लाइंट का काम आएगा, करोगे तो पैसे आएगा। क्लाइंट काम आया, नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएगा। अगर क्लाइंट ने काम देना बंद कर दिया तो पैसे नहीं आएंगे। और अच्छा तो है, लेकिन बिजनेस वाले स्टेप में जाना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी बहुत सारा है, आपको पता ही है। और इसका रीज़न मैं कहीं पढ़ रहा था कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसलिए है कि यहाँ पे बिजनेस मेंटेलिटी के लोग ही नहीं है। 70,000 के 60,000 में से एक लोग मिलते हैं बिजनेस मेंटेलिटी के, जबकि चाइना में, दूसरी कंट्री में, मतलब 60, 70 या 100 में से एक बिजनेस मेंटेलिटी के होते हैं। सोचो कितना गैप है, 60,000 और 100 में, मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, 30-40 हज़ार गुना का डिफरेंस होगा इसमें। तो अब मैं अपना एग्जांपल थोड़ा लेके चलता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता मैं बन भी जाऊँ, नहीं बनूँ, कि बिजनेस में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रीलांसिंग से मैंने स्टार्ट किया है, पहले जॉब करता था, फिर फ्रीलांसिंग किया, अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस में जा रहा हूँ। जैसे आप freegraphic.in साइट है, उसको मैं बिजनेस पर्पज़ से देख रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे लोग काम करें, पूरा वर्ल्ड लेवल पे उस साइट पर चले, मैं उसको कंट्रोल करूँ, और भी कोई को फाउंडर उसमें जुड़े।
क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे उसमें पार्ट होते हैं। उसमें ग्राफिक अपलोड होंगे, फिर उसके बाद उसका जो बैकएंड है पूरा डिजाइनिंग का हो गया, फिर मार्केटिंग का, फिर प्राइजिंग का, फिर उसके जो प्रोडक्ट का, बहुत सारे उसमें पार्ट हो गए। तो अकेला एक आदमी उसको कर नहीं सकता। मैंने कई सारे उसमें एक ऐड भी दिए थे कि इंटर्नशिप के लिए, तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी उसमें काम बाकी है। और एक साल अभी और लगेगा इसको थोड़ा सा रनिंग लेवल पर आने के लिए फ्री ग्राफिक डॉट इन को। तो उस साइट को अगर मैं चलाऊंगा, अगर चल जाती है साइट जिसका रेवेन्यू अच्छे से आने लगता है, तो मान सकता हूँ कि मैं बिजनेस में आ गया हूँ। अभी जो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, आपका यूट्यूब चैनल, ये क्या है, ये फ्रीलांसिंग है, एक इंडिविजुअल वर्क है। जैसे कि हम अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, काम नहीं करूँगा, तो ये रन नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। और जैसे जो मैं ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग लेता हूँ, एक फ्रीलांसिंग है, ये बिजनेस नहीं है। और आप कोई छोटा सा दुकान खोल लेते हो, कोई किराने की या कोई चीज़ की, वो क्या फ्रीलांसिंग है, बिजनेस नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे स्केल करने की पॉसिबिलिटी ना हो। स्केल इन द सेंस ये नहीं कि आपने 2 नौकर रख लिया और वो बिजनेस हो गया, क्योंकि मेन आप ही उसको कभी हैंडल कर, आप नहीं रहोगे तो 10 दिन के बाद वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसा बिजनेस जिसमें कि आपकी ज़रूरत बहुत कम हो और धीरे धीरे कम होती जाए, केवल कंट्रोलिंग पावर आपके पास रहे, आपका जो है मेंटली लगे, फिजिकली बहुत कम लगे, आप वहाँ पे हो या ना हो, उसको हम बिजनेस कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक अभी नॉलेज, जहाँ तक मुझे मिली है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर में हो, तो इसमें भी आप बहुत सारे आइडिया निकाल सकते हो, कैसे कैसे आप बिजनेस कर सकते हो। और लेकिन स्टार्टिंग आपको फ्रीलांसिंग से नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी ग्राफिक बना के आप किसी को दो, या फिर टेम्पलेट बना के कई सारी साइटों पर डालो, जिससे कि पैसिव इनकम आए। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे को उसमें बर्न करना पड़ता है। ये नहीं होगा कि आप तुरंत डालोगे तुरंत निकलेगा। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, अपने करंट काम किया, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बिजनेस में क्या है, पैसे को आपको जलाना पड़ेगा, कि पैसा आपने डाल दिया 1000, 2000, 5000, अब जलने के बाद वो क्या देगा, राख बन जाएगा कि सोना निकलेगा, ये थोड़ा रिस्क रहता है। तो इस जैसे आपने किसी को जॉब पे रखा, तो वो रखते ही तुरंत पैसे नहीं देगा, पहले पेशेंस रखना पड़ता है, कह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि गांव में तो मैं देखता हूँ सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं।